अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तलबा को आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं स्टूडेंट्स। ये कॉन्सेप्ट मैप है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रहे थे, बल्कि थोड़ी क्या जो भी कॉन्सेप्ट मैप में डिस्कशन है वही हम आपसे करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैप हर चैप्टर के एंड में दिया गया है। ये आप खोल लीजिए, आपके सामने भी यकीनन होगा। तो काइनेमेटिक जो है हमारा ये दूसरा चैप्टर था या यूनिट नंबर 2 था। इसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसका एक रिव्यू दिया है इन्होंने यहाँ पे। सबसे पहले हमने रेस्ट और मोशन पर बात की थी स्टूडेंट्स। देखें आपके सामने सूरत हाल है, किस पर, व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। रेस्ट की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे लिख दी। रेस्ट किसे कहते हैं? नो चेंज इन पोजीशन रिलेटिव टू सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपने माहौल के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील ना करे तो वो रेस्ट में कहलाती है। इस पर हमने तफसीली गुफ्तगू आपसे करते रहे पिछली वीडियोज़ में भी और लेसन्स में भी। ट्रेन खड़ी हुई है स्टेशन पे, इसी तरीके से कोई बस स्टॉप पे बस खड़ी हुई है, रनवे पर हवाई जहाज़ मौजूद है। अगर ये चीज़ें अपनी माहौल सराउंडिंग्स के लिहाज से, स्टेशन प्लेटफॉर्म के लिहाज से, बस अपने स्टॉप के लिहाज से या रोड के लिहाज से, और हवाई जहाज़ अपने रनवे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट में कहलाता है। फिर हमने मोशन पर बात की थी आपसे, व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन कहते हैं चेंज इन पोजीशन रिलेटिव टू सराउंडिंग। अगर अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के लिहाज से कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो हम ये कहते हैं कि वो हालत हरकत में है या मोशन में। वही जो मिसालें, स्टेशन से गाड़ी चल पड़े अगर, तो प्लेटफॉर्म के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करेगी, स्टेट ऑफ मोशन में कहलाएगी। इसी तरीके से अगर कोई बस स्टॉप से बस चल पड़े तो अपने स्टॉप और इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स हो गई या रोड्स हो गए, दरख्त हो गए, उनकी सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करेगी, लिहाजा बस हालत हरकत में कहलाएगी, स्टेट ऑफ मोशन में कहलाएगी। हवाई जहाज़ रनवे पे दौड़ना शुरू कर दे तो वो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से स्टेट ऑफ मोशन में कहलाएगा। तो याद रखिएगा, दो हालतें होती हैं जो किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइबिंग मोशन विदाउट रेफरेंस, और इसके अंदर जो है बॉडी की मोशन को तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स कर रहे हैं। फोर्स का रेफरेंस नहीं दे रहे, याद रखिएगा। ये अगला चैप्टर होगा डायनामिक्स, जिसमें हम फोर्स के रेफरेंस से दोबारा फिर मोशन पर बात करेंगे आपसे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था, देखें आपके सामने रिव्यू, आगे बढ़ाते हैं बात को ताकि साथ साथ गुफ्तगू जारी रहे। अब जो मोशन है स्टूडेंट्स, उसको मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। अगर आपको याद हो, मोशन की कितनी टाइप्स हो गई? 3। एक कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन, कौन सी, याद करें, ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरी कहलाती है रोटेटरी मोशन। तीसरी कहलाती है वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन को हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका हर पॉइंट सेम डिस्टेंस तय करे, आसान लफ्जों में कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से हरकत करे कि उसका हर पार्टिकल, हर बॉडी, हर पॉइंट सेम डिस्टेंस तय कर रहा हो, तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। कार जा रही है तो जितना फासला जो उसके बॉनेट ने तय किया होगा उतना ही फासला उसकी डिग्गी ने भी तय किया होगा, उतना ही फासला उसमें बैठे सारे अफराद ने भी तय किया होगा, समझ रहे हैं? तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। दूसरा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं? कि जब कोई जिस्म अपने ही सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूमे, यानी फर्ज कर लें एक ऑब्जेक्ट है, एक तस्वुराती लाइन का तस्वुर करें, उसके सेंटर से पास हो रही है, इसके गिर्द कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो अपने ही मरकज़ के गिर्द, तो उसको रोटेटरी मोशन कहा जाता है। मिसाल के ऊपर ज़मीन की जो है रोटेटरी मोशन से दिनों रात बनते हैं, याद है ना आपको? मिसाल दी थी लट्टू की हरकत, फिर आपको लट्टू की हरकत की मिसाल दी थी कि जब लट्टू घूम रहा होता है, लेकिन इसके सेंटर से जो है वो ये एक तस्वुराती खत पास हो रहा है, इसके गिर्द जो है लट्टू घूम रहा है, तो इसकी मोशन भी रोटेटरी मोशन कहलाती है। तो एक्स रोटेशन बॉडी के अंदर से पास होता है। उसके बाद तीसरे में वाइब्रेटरी मोशन पे बात की थी हमने, याद करें। वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं स्टूडेंट? जिसमें कोई ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मोशन एग्जीक्यूट करता है, आप एक पॉइंट के दाएं बाएं या ऊपर नीचे। मिसाल के तौर पर अगर हम स्प्रिंग की मिसाल ले लें, ये स्प्रिंग है, इसको आपने बांध के फर्ज कर लें यहाँ पे लटका दिया है, इसके साथ जैसी कोई ऑब्जेक्ट बांध के छोड़ेंगे तो क्या होगा? जस्ट ऊपर नीचे उछल कूद शुरू कर देगा स्प्रिंग, ऐसा होगा नहीं होगा? ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टली कोई बॉडी हो, या हम पेंडुलम की मिसाल दी थी, याद करें, इस तरह से रस्सी के साथ किसी बॉब को बांध के लटका दिया, अब आप इसको यहाँ ला के छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो इस पॉइंट, इसको ओ का नाम दे दें, मीन पोजीशन, इस ओ के दाएं बाएं वो मुसलसल अपनी मोशन को रिपीट करेगा। झूले की हरकत की मिसाल ले लें आप, झूले की हरकत में भी स्टूडेंट्स ऐसे ही होता है कि बॉडी जो है एक पॉइंट के गिर्द मुसलसल अपनी मोशन को रिपीट करती है, तो उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो बचपन में क्या आप झूला झूला होगा आपने, यकीनन आप भी झूलते होंगे, एंजॉय करते होंगे, तो उसमें बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करती है एक पॉइंट के गिर्द, तो उसको हमने वाइब्रेटरी मोशन का नाम दिया था।
अच्छा, उसके बाद फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्टूडेंट के ट्रांसलेटरी मोशन को मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। किसे? ये जो आपको ट्रांसलेटरी मोशन नज़र आ रही है ना, ये वाली, दिस वन, इसको मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला लीनियर, दूसरा सर्कुलर मोशन और तीसरा रैंडम मोशन। ट्रांसलेटिव मोशन ज़्यादा तवज्जो की मोहताज है। उसकी वजह यह है कि ट्रांसलेटिव मोशन में मजीद 3 टाइप्स बन जाती हैं। यानी ट्रांसलेटिव मोशन में यूँ भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करे, यानी वही कार है स्ट्रेट रोड पर मूव करे, तो उसकी मोशन लीनियर के ट्रांसलेटिव मोशन कहलाएगी। यूँ भी हो सकता है कि वही कार किसी चौरंगी के गिर्द घूमना शुरू कर दे, या मौत के कुएं में आपने देखा होगा मोटर बाइक या कार चलाने वाले कार चलाते हैं, तो फिर उस सूरत में अभी भी वो ट्रांसलेटरी कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी, क्योंकि हमने ट्रांसलेटरी की तारीफ क्या की, जिसमें बॉडी का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस तय करता है। तो वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग भी तय कर सकता है और दायरे में भी तय कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कार बेतरतीब हरकत करे, कार के ब्रेक फेल हो गए, वो इस तरह से हरकत करना शुरू कर दे, तो कार का हर पॉइंट अभी भी सेम डिस्टेंस ही तय करेगा, तो उस सूरत में उसको फिर रैंडम मोशन बोल देंगे, है ना। इसी बुनियाद पे फिर ब्राउनियन मोशन का जिक्र किया जाता है, जो गैस में पाई जाती है। गैस के या जो लिक्विड के मालिक्यूल्स होते हैं वो बेतरतीब हरकत करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। खैर कहीं और चले जाएंगे, तो इसका मतलब है ट्रांसलेटिंग मोशन की मजीद 3 टाइप हो गई थी। फिर जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं स्टूडेंट, वो ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैप है और ये इसको नज़रअंदाज कोई ना करे। ख़ास तौर से मैं काबिल एहतराम असतिज़ा कराम से मुखातिब हूँ कि जो बच्चों को लेके चल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट मैप को लाजमी उनके साथ डिस्कस हमें करना चाहिए, मुझे भी और आपको भी, हम सबको, ताकि उनकी कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो, और हर यूनिट में करना चाहिए। तो लीनियर मोशन जो है वो उसको मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी लीनियर मोशन से मज़ीद 2 कॉन्सेप्ट निकाले गए, यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में, एक डिस्टेंस का और दूसरा डिस्प्लेसमेंट का। क्योंकि बॉडी जब लीनियरली मूव कर रही होती स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, अगर मैं कह रहा हूँ लीनियर तो उसका मतलब है स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, तो उस सूरत में एक तस्वुर नया बनता है डिस्टेंस का। दायरे बॉडी फर्ज कर लें कार यहाँ से इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर चली गई, तो उसने डिस्टेंस तय किया होगा, तो फासला लंबाई तय की होगी, तो दोनों कात के दरमियान जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस कह देते हैं। आप अपने घर से स्कूल का फासला तय करते हैं, पापा जो है आप घर से अपने ऑफिस का डिस्टेंस तय कर रहे होते हैं, मामा मार्केट तक जाती हैं वापस आती हैं, वो डिस्टेंस तय कर रही होती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये फासले जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, कुछ चीज़ों के फासले कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है डिस्टेंस के बाद, डिस्प्लेसमेंट से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस पर हमने पहले भी तफसीली गुफ्तगू की, उसके नोट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला अपलोड कर दिए इसी यूनिट में, इसी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमें तो सिर्फ रिव्यू डिस्कस करना है कि कॉन्सेप्ट मैप जो दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये न्यू बुक के अंदर जो है इन्होंने दिया है इसे, तो मैंने चाहा कि आपके साथ में शेयर करूं इसे। डिस्प्लेसमेंट देखें और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। फर्ज कर लें 2 पॉइंट ले लिए, अगर 2 पॉइंट के दरमियान कई फासले हो सकते हैं, कोई शख्स इस तरह जाता है, फर्ज कर लें ऐसे भी, कोई इस तरह घूमता फिरता हुआ इसी पॉइंट बी पर पहुंचता है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो कि शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करता है और डायरेक्ट पहुंच जाता है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये तीनों डिस्टेंसेज हैं, ये भी डिस्टेंस है, ये वाला भी डिस्टेंस है, ये वाला भी डिस्टेंस है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दिस वन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये डायरेक्टेड होता है, यानी खास डायरेक्शन में होता है, तो पॉइंट ए से बी की डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा, लेकिन डिस्टेंस की कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। फिर डिस्टेंस जो है चूंकि डायरेक्शन नहीं रखता है, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, तो वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन ना हो उनको स्केलर कहते हैं। देखिए डिस्टेंस से फिर स्केलर का कॉन्सेप्ट बन गया। वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, जिनकी डायरेक्शन ना हो, एक खास डायरेक्शन ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर कह देते हैं। एग्जैक्ट के लिए अब मिसाल के तौर पर जब हम यहाँ से दो नुकात के दरमियान फासला तय करते हैं, फर्ज कर लें कि आप अपने किसी साथी को बताते हैं कि भाई मेरा जो घर है स्कूल से, फर्ज कर लें कि 2 किलोमीटर के फासले पर है, फर्जी बात कर रहे हैं, तो अब ये 2 किलोमीटर का फासला स्कूल से घर के दरमियान आपके साथी स्टूडेंट ने आपको बताया, तो डायरेक्शन बताई नहीं, डायरेक्शन तो नहीं बताई, तो ये उसने डिस्टेंस बताया। समझ रहे बात को? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जिसकी डायरेक्शन नहीं है उसको स्केलर कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की खास डायरेक्शन होती है, तो हर वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हो उसको वेक्टर कहा जाता है। आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं स्केलर और वेक्टर को, हालांकि ये एक अलग ही वो है, लेकिन फिर भी इस पर बात करना चाह रहा हूँ। इसका एक पूरा चैप्टर है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, वेक्टर्स के नाम से, जो चैप्टर नंबर 2 है। स्केलर किसे कहते हैं बताया, सच फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली हैविंग नो डायरेक्शन, जिनमें डायरेक्शन नहीं होती उन्हें स्केलर कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल मैं आपको और दूं, कभी आप गोश्त खरीदने के लिए गए होंगे,
या मार्केट में दालें खरीदने, चावल खरीदने गए होंगे तो आप कसाब को क्या बोलते हैं भाई? फर्ज कर लें आपने कहा कि मुझे 3 किलोग्राम राइस दे दें, क्या दे दें? 3 किलोग्राम चावल दे दें। अब ये 3 किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? तमाम तलबा जानते हैं दिस इज मास। ये कौन है? ये मास है। चावलों का मास आपने लिया, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब चूंकि आपने डायरेक्शन नहीं बताई लिहाजा इसको स्केलर बोलेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कोई बोले कि भाई मुझे 3 किलोग्राम चावल मशरिक की डायरेक्शन में दे दो या मगरिब की डायरेक्शन में दे दो। कभी हुआ ऐसा? कभी आपने कहा? दुकानदार अजीब सा हो जाएगा आपकी इस बात को सुन के अगर आपने उसको डायरेक्शन बतानी शुरू कर दी। तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस तरह लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती, काम की डायरेक्शन नहीं होती, वॉल्यूम हो गया इसकी डायरेक्शन नहीं होती। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन होती ही नहीं है। इस बुनियाद पर उनको स्केलर क्वांटिटी स्केलर कहा जाता है। तो डिस्टेंस उनमें से एक है, समझ रहे हैं बात को। दूसरा वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं विच आर एक्सप्रेस बाय मैग्नीट्यूड यानी नंबर एंड डायरेक्शन एज वेल। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें कि किसी से कहा जाए कि आपसे पीटी मास्टर बोले अगर स्टूडेंट से कि 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाएं, तवज्जो रहे, 5 मीटर अपनी जगह से हट जाएं, डिस्प्लेस हो जाएं, तो यू गेट अ लिटिल कंफ्यूज। ये भी डिस्टेंस है लेकिन ये खास डायरेक्शन में डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाएं तो आप पूछेंगे सर मैं किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हूँ। जब वो कहेंगे कि 5 किलोमीटर टू लेफ्ट साइड डिस्प्लेस हो जाएं तो अब आपकी समझ में बात आ जाएगी और आप अपनी लेफ्ट साइड पर 5 मीटर जो है डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये जो नंबर बोला ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। जो भी नंबर किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नीट्यूड कहलाता है उसका। और ये टू लेफ्ट बोला, टू राइट बोला या टू ईस्ट बोला, टू वेस्ट बोला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे बात को? दिस इज डायरेक्शन। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है हम इसे वो करते हैं। तो ये आ गई डायरेक्शन। ओके, तो देखा आपने डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ी, इसलिए जो इसको वेक्टर कहते हैं। कि मिसाल में और दे दूं फोर्स की, अब आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में एक चैप्टर फोर्स। अगर आपसे कहा जाए कि 100 न्यूटन की फोर्स लगाएं, न्यूटन इसका यूनिट है, 100 कौन है? मैग्नीट्यूड है। लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में चेयर पे फोर्स लगानी है या कपबोर्ड पे फोर्स लगानी है, तो आप डायरेक्शन पूछेंगे। फर्ज करने की जगह टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ फोर्स लगा दें भाई 100 न्यूटन की, तो अब आपकी समझ में बात आ जाएगी। तो 100 मैग्नीट्यूड हो गया, ईस्ट जो है वो इसकी डायरेक्शन हो गई। दैट्स इट, सो सिंपल एंड ईजी। ओके, तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये वो क्वांटिटीज हैं कि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसी के नीचे उन्होंने एक चीज और लिखी, वेक्टर। वेलोसिटी कौन है? वेक्टर है। और इस तरफ लिखा है स्केलर के नीचे स्पीड। आ गए ना वहीं पे? स्केलर स्पीड कौन है? स्केलर क्वांटिटी है। तवज्जो रहे, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा और आपके साथ डिस्कस करूँ। एंड है, बस होने वाला है, इसको मिटा देते हैं। स्केलर के नीचे क्या लिखा? तवज्जो रहे, ऊपर क्या था? डिस्टेंस था। नहीं, ऊपर क्या लिखा था इन्होंने? स्केलर के ऊपर देखें तमाम तुलबा, डिस्टेंस। और वेक्टर के ऊपर कौन था? डिस्प्लेसमेंट। यानी उसमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट मैप में तमाम काबिल एहतराम असतिज़ा कराम और स्टूडेंट्स को, वो ये कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कौन है स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट कौन है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद एक मिसाल और दे दी कि ये जो स्पीड है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। नहीं समझे बात? जो स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की तारीफ याद है आपको? आप पढ़कर आए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फार्मूला था इसका? याद करें, किसी बॉडी का 1 सेकंड में तय करदा फासला, 1 सेकंड में बॉडी जो फासला तय करती है वो उसका स्पीड कहलाती है। अब यहाँ कहीं डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। इज दैट क्लियर? और फिर वेक्टर के नीचे वेलोसिटी लिखा। वेलोसिटी की भी यही तारीफ है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखें, तवज्जो है, वेलोसिटी की तारीफ आपने यकीनन ये पढ़ी होगी, आपको पढ़ाई गई होगी। दो तरह से पढ़ाई जाती है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक तो ये पढ़ाई जाती है किसी ऑब्जेक्ट का खास सिमत में तय करदा फासला। अब ये जो सिमत लग गई है तो इससे ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इसी बुनियाद से ये स्पीड से वेलोसिटी बन जाती है। या खास डायरेक्शन में जो फासला होता है स्टूडेंट, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। याद है आपको? खास डायरेक्शन में फासला क्या कहलाता है? अभी डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। और अपॉन में क्या लिख सकते हैं? बोले टाइम। तो 1 सेकंड में तय करदा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहलाता है और उसी 1 सेकंड में तय करदा डिस्टेंस स्पीड कहलाता है। तो अगर आपने सिर्फ डिस्टेंस पर बात की तो वो स्पीड बन जाएगी, लेकिन अगर 1 सेकंड में आपने डिस्प्लेसमेंट पर बात की जिसमें डायरेक्शन भी आ गई है तो अब वही चीज़ वेलोसिटी बन जाएगी। तो देखा, ये फर्क आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के यूनिट सेम है।
दोनों के फार्मूले अददी एतबार से सेम है, डायरेक्शन के एतबार से फर्क आ जाता है इनमें, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आखिर में क्या कहा, अब स्पीड हो या वेलोसिटी हो, अगर उसमें चेंज आना शुरू हो जाए, बॉडी की स्पीड तब्दील हो या वेलोसिटी चेंज हो, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अगर स्पीड चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो तो क्या कहा जाएगा कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। इसी बुनियाद पर इन्होंने आखिरी में कॉन्सेप्ट मैप का जो एंड किया वो एक्सेलरेशन पे कर दिया। इज दैट क्लियर? स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो तो क्या पैदा हो जाएगा स्टूडेंट्स में, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपने घर से बाइक या कार या जो भी उसका व्हीकल अल्लाह ने उसे अता किया निकालता है, शुरू में वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेटर पर पैर जैसे ही वो रखते हैं तो क्या होता है, या हाथ मोटर बाइक पर एक्सेलरेटर लगा हुआ होता है, जैसे उसको वो प्रेस करते हैं हाथ के जरिए, फोर्स लगाते हैं, तो गाड़ी की वेलोसिटी में इजाफा होना शुरू हो जाता है या स्पीड में इजाफा होना शुरू हो जाता है। पहले गियर में, दूसरे गियर में और वेलोसिटी बढ़ती है, तीसरे गियर में और बढ़ती है, चौथे गियर में फाइनल बहुत ज़्यादा हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ मुसलसल क्या हो रहा है, वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है या स्पीड में इजाफा हो रहा है। याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड के एतबार से स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है। स्पीड चेंज हो रही है या वेलोसिटी चेंज हो रही है। बल्कि इसको एक और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको समझें हम, कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा तो आप बोलेंगे स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो बॉडी की, जाहिर है जब आप गाड़ी निकालते हैं और चलाते हैं तो डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही होती है ना, कभी लेफ्ट पर जाते हैं कभी राइट पे जाते हैं, तो उस सूरत में डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है स्पीड की या वेलोसिटी की। यूँ समझ लें गाड़ी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो अब वेलोसिटी हम बोलेंगे कि जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो तो हम बोलेंगे स्पीड चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही हो। अब चाहे स्पीड चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो, दोनों सूरतों में बोला जाता है कि बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो अब वो एक्सेलरेशन दो सूरतों में पैदा हो सकता है, चाहे तो मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज हो बॉडी की, या चाहे डायरेक्शन चेंज हो। समझ रहे हैं बात को? दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसके अंदर फिर मजीद टाइप बन जाती है एक्सेलरेशन की, एक लीनियर एक्सेलरेशन कहलाता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अब उस तरफ नहीं जा रहे ना, वो चैप्टर फिलहाल इसमें डिस्कशन की गई है, वो आइंदा एक यूनिट आएगा उसके अंदर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो बस इतने गुफ्तगू हम कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है वो आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन को ऐसे शो करते हैं, ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से शो करते हैं। डेल्टा टी का मतलब है टाइम, डेल्टा वी का मतलब यहाँ चेंज इन स्पीड भी हो सकता है और चेंज इन वेलोसिटी भी हो सकता है। समझ रहे बात को? तो ये बन जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके साथ ही आपका कॉन्सेप्ट में खत्म हो गया, और उसके बाद फिर अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक नज़र दिखा दूं आपको, हम एंड ऑफ यूनिट क्वेश्चन जो हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़।